हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सिंपल सब्सटेंस के ऊपर। सिंपल सब्सटेंस जिसका एक्सप्लेनेशन डॉक्टर केंट ने अपनी फिलॉसफी की बुक में काफ़ी अच्छा किया है, उसी को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी ख़ास है और सिंपल सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी को जानना भी हमारे लिए बहुत ख़ास है। तो वीडियो भी काफ़ी ख़ास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सब्सटेंस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कुछ ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे वर्ड जो हमारे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की बुक में या होम्योपैथी के डिफरेंट बुक में कहे जाते हैं, जैसे कि लाइफ प्रिंसिपल हो गया, लाइफ फोर्स हो गया, वाइटल फोर्स हो गया, वाइटल प्रिंसिपल हो गया, लाइफ एनिमेटिंग प्रिंसिपल हो गया। कुछ इस तरह के सबका जो मीनिंग है, सबका एक आउटकम बोल सकते हैं कि वो एक ही है। बात हो रही है फोर्स की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंपल सब्सटेंस कुछ अलग है, ये भी एक एनर्जी की बात हो रही है, बट नामकरण थोड़ा अलग है। सिंपल सब्सटेंस डॉक्टर केंट ने इससे बोला कि उन्होंने बोला ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि एक सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में, और गैस की बात हो कि एनर्जी में फॉर्म हो जाता है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बातें कोई नहीं करता, उसी को डॉक्टर केंट ने सिंपल सब्सटेंस से रिलेट किया है। और डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंग सिंपल सब्सटेंस क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं। यहाँ पे जो इसके आप डेफिनेशन बोल सकते हैं या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, दी हेल्दी स्टेट इज़ नथिंग बट, यानी कि अगर हम हेल्दी कंडीशन में हैं तो कैसे हैं, हार्मोनियस स्टेट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, यानी कि हमारी बॉडी, हमारा सोल, हमारा माइंड एक हार्मोनियस कंडीशन में है, एक हार्मोनियस वे में वो चल रहा है, तभी हम एक हेल्दी कहे जाते हैं। अगर इसमें अगर डेविएशन आता है, इस हार्मोनियस कंडीशन में अगर डेविएशन आता है तो हम बीमार, यानी कि हम डिजीज़ कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि एक जब हारमोनियम होता है उसको सारे गामा पा धा नि सा हम बोलते हैं, और सारे गामा बीच में कोई और म्यूजिक आ जाए यानी कि वो म्यूजिक ख़राब हो जाता है। कुछ वैसा ही जब हमारे बॉडी का म्यूजिक ख़राब होता है, हमारे बॉडी का हारमोनियस कंडीशन ख़राब होता है, तो हम बोलते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो रहा है, यानी कि अब लग रहा है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं, यानी कि हमारे बॉडी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे डेविएट हुआ है। तो ये था डॉक्टर केंट का कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सिंपल सब्सटेंस। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस हारमोनी इज मेंटेन बाय इमेटेरियल वाइटल प्रिंसिपल, और ये हारमोनियस वे कौन मेंटेन करता है, तो हमारे बॉडी का वाइटल प्रिंसिपल, यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। अगर ये वाइटल प्रिंसिपल ना हो तो हमारा बॉडी का जो जितने ऑर्गन है या जो हमारी बॉडी है, हमारा जो मशीन है, किसी काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस इमैटेरियल सब्सटेंस, और इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक एनर्जी है। इसके आप इफ़ेक्ट को देख सकते हैं, इसके कॉज और इफ़ेक्ट के बीच में जो प्रोसेस क्या है उसको आप नहीं देख सकते। एज इट इज़ नॉट टेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन आइदर अनलाइक द मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि एक ये टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, इसको आप देख नहीं सकते। जैसे कि एक बिजली का वायर है, वायर के माध्यम से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होती है, उसके माध्यम से लाइट आती है जिसके माध्यम से हर चीज़ हम देख पाते हैं। बट उस बीच में जो वो प्रोसेस है, यानी कि वो कॉज और इफ़ेक्ट के बीच का जो प्रोसेस है उसको हम नहीं देख पाते क्योंकि वो एक एनर्जी फॉर्म में है। जब उसको हम छूते हैं तब समझ में आता है वो इसमें से बिजली बह रही है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आप 11th एफरेंस के फुटनोट को ज़रूर पढ़ें जहाँ पे डायनेमिक इन्फ्लुएंस की बात है। उसका जो एक एग्जाम्पल है, वैसे तो वहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं रिलेट करता हूँ। वहाँ पे अर्थ और मून का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि मून जो है अर्थ की चारों तरफ परिक्रमा करती है, यानी कि मूवमेंट करती है, उसका टाइमिंग भी फिक्स होता है, उस टाइम पे ही वो अपना जो उसका मूवमेंट है वो उसको कंप्लीट करती है। बट आप देखेंगे उस दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई लूप लगा हुआ है, कोई लीवर लगा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के मूवमेंट को कराते हैं। वहाँ पे एक फोर्स है, एक एनर्जी है जो दोनों के मूवमेंट को वहाँ पे मेंटेन करती है।
कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट होता है डिजीज़ में भी, कुछ इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है हमारे बॉडी के जो जितने फंक्शन है उसको रेगुलेट करने में। तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसके अलावा 3-4 एग्जांपल और हैं। तो आप उस वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूँगा, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था आई बटन में, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इस फुटनोट को रेफ़र करके आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, मटेरियल एंड इमटेरियल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि जो भी मैटर है और जो भी इमटेरियल थिंग्स है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी कि मैटर है तो उसके अंदर एक फोर्स है जो उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है, और हर एक मैटर के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो उसकी क्वालिटी को, जो उसके कैरेक्टर को वहाँ पे शो करता है, उसको दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, द ट्रू होल्डिंग टुगेदर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज़ परफॉर्म बाय द सिंपल सब्सटेंस, यानी कि जो भी मटेरियल वर्ल्ड है उसमें जो वो फंक्शन कर रहा है उसके पीछे हाथ किसका है, तो सिंपल सब्सटेंस का। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल रिलेट किया गया है जिसको आप बुक रेफर करके देख सकते हैं। स्टार्स का एग्जांपल दिया गया है, तारे, ग्रोथ ऑफ बेबी इनटू एन एडल्ट एंड इनटू एन ओल्ड मैन, यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, कैसे वो बूढ़ा होता है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ का फैक्टर है, डिक्लाइन फेज है, तो हर एक के पीछे एक सिंपल सब्सटेंस, एक फोर्स है जो इस सारे चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। मॉलिक्यूल्स मूवमेंट दिस सॉलिड, जो मैंने पहले बोला, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, एक पहले सॉलिड होता है, फिर वो लिक्विड में होता है, फिर वो गैस में होता है, फिर लास्ट में वो एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी कि सब इसके पीछे एक जो फंक्शन है, यानी कि इसके बैक में एक जो फंक्शन है वो सिंपल सब्सटेंस है, वो एक एनर्जी है जो इस सारे फंक्शन को रेगुलेट कराने में हेल्प कर रही है। इसलिए डॉक्टर केंट ने इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा है। अभी तक के पार्ट में हमने ये देखा था कि सिंपल सब्सटेंस क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और हम जानते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है। डिफरेंट पॉइंट के माध्यम से हम इसकी क्वालिटीज़ को समझेंगे। सबसे जो पहला ही क्वालिटी है सिंपल सब्सटेंस का, इंडोवेड विथ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस। फॉर्मेटिव यानी कि एक फिक्स, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल थिंग्स हो, हर एक के अंदर एक सिंपल सब्सटेंस है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है, जो उसको दूसरे से अलग करने का काम करता है। जैसे कि एनिमल हो गया, वेजिटेबल हो गया, या मिनरल हो गया, हर एक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है। वो क्वालिटी किस कारण है, उस सिंपल सब्सटेंस के कारण। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मिनरल की बात करें, मिनरल यानी कि ऐसा चीज़ जो हमको दिखता है कि ये निर्जीव है, ये किसी काम का नहीं। जैसे कि बालू से होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है, साइलिशियम। ऐसे अगर आप बालू को देखेंगे तो क्या मन में आता है कि इससे क्या होगा, इससे घर बन सकता है, उसके अलावा इसका क्या यूज है। बट जब उसी को वो पोटेंटाइज किया जाता है तो होम्योपैथी में आपने देखा होगा कि साइलिशिया का कितना अच्छा रोल है, कितने सारे डिजीज कंडीशन में, सिम्टम में ये इफेक्टिव साबित होती है। यानी कि उस बालू के अंदर भी, जिसको हम निर्जीव मानते हैं, जिसको इनएक्टिव फॉर्म में मानते हैं, उसके अंदर भी एक ऐसी क्वालिटी है जिसको अगर हम पोटेंटाइज करते हैं तो फर्दर वो सिम्टम लेके सामने आता है। यानी कि हर एक पदार्थ के अंदर, हर एक मटेरियल के अंदर एक सिंपल सब्सटेंस है जो उसकी क्वालिटी को डिनोट करता है, वो फिक्स होता है। यानी उसके ग्रोथ से लेके उसके एंड तक का जो भी फेज होता है वो डिपेंड करता है उसके सिंपल सब्सटेंस से। तो सबसे जो बड़ी क्वालिटी है इसका, इंडोवेट विथ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस। सेकेंड इसका जो क्वालिटी है ये चेंजेबल इन नेचर है, यानी कि सिंपल सब्सटेंस चेंज हो सकता है, चेंजेबिलिटी इसका कैरेक्टर है। जैसे कि जब हम डिजीज कंडीशन में जाते हैं तो हमारे बॉडी का ये एनर्जी अफेक्ट होता है बाहरी इनमिकल फोर्स से, उसके कारण वो चेंज हो जाता है। यानी कि उसका जो हारमोनियस वे है वो डिसहारमोनी वे में चला जाता है। बट जैसे ही हम होम्योपैथिक दवा देते हैं फिर से वो हारमोनियस वे, फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि हम हेल्दी हो जाते हैं। इसलिए इसको बोला गया है चेंजेबल कैरेक्टर, यानी कि इनमिकल फोर्स से अफेक्ट भी होता है, बट जब उसको ठीक किया जाए मेडिसिन के द्वारा फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाता है। सो सिंपल सब्सटेंस का एक ये कैरेक्टर है कि ये चेंजेबल, यानी कि ये चेंज हो सकता है किसी भी बाहरी अफेक्शन के द्वारा। थर्ड हमारा पॉइंट है, व्हेन सिंपल सब्सटेंस इज एक्टिव इट डोमिनेट एंड कंट्रोल द बॉडी इट ऑक्यूपाई। यानी कि जब ये एक्टिव फॉर्म में है तो हमारे बॉडी को ऑक्यूपाई करता है, पूरे बॉडी को गवर्न करता है।
द मटेरियल बॉडी डज नॉट मूव, थिंक और एक्ट अनलेस इट हैज़ सिंपल सब्सटेंस। यानी कि हमारी जो बॉडी है, ये हमारा जो ढांचा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो यहाँ तक कि यूजलेस है, वो थिंक नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता विदाउट सिंपल सब्सटेंस। यानी कि पूरे बॉडी के एक तरह से आप बोल सकते हैं फंक्शन को रेगुलेट कराने में सिंपल सब्सटेंस का सबसे बड़ा रोल है। थर्ड पॉइंट इस क्वालिटी को डिनोट करता है। फोर्थ पॉइंट है सिंपल सब्सटेंस में परवेट द इंटायर मटेरियल सब्सटेंस विदाउट डिस्टर्बिंग और रिप्लेसिंग इट। यानी कि सिंपल सब्सटेंस हमारे पूरे बॉडी के जो भी ऑर्गन है, जो भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, उसको गवर्न करता है। और ऐसा नहीं कि वो एक अलग से स्पेस लेके वहाँ रहता है, आपकी बॉडी के पार्ट को अपनी जगह पे ही रखता है, उसी को वो गवर्न करके वहाँ उसके फंक्शन को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। यानी कि सिंपल सब्सटेंस को एक स्पेशल जगह नहीं चाहिए, इस एनर्जी को एक स्पेशल जगह नहीं चाहिए, जो आपकी बॉडी का पार्ट है उसी को गवर्न करके उसके फंक्शन को रेगुलेट कराने में ये हेल्प करता है। तो फोर्थ पॉइंट इस क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है सिंपल सब्सटेंस इज नॉट सब्जेक्ट टू रेस्टिट्यूशन। यानी कि सिंपल सब्सटेंस ये एनर्जी को आप नष्ट नहीं कर सकते। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉस होना, नष्ट होना, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट क्या होता है? हमारा मटेरियल बॉडी, हमारा मटेरियल ढांचा भले नष्ट होता है, बट ये जो एनर्जी है, जो सिंपल सब्सटेंस है, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। यानी कि इसको आप लॉस नहीं कर सकते, इसको आप डैमेज नहीं कर सकते। डैमेज आप कर सकते हैं किसी मटेरियल थिंग्स को, जैसे कि आपने बड़ा सा पत्थर लिया, उसको तोड़ते 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 एकदम छोटा सा कण बना दिया, क्योंकि वो मटेरियल थिंग्स था। बट वहीं अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को आप ना तोड़ सकते हैं, ना उसको आप डैमेज कर सकते हैं, एनर्जी बस प्रभावित होती है। तो फिफ्थ पॉइंट इस क्वालिटी को डिनोट करता है कि रेस्टिट्यूशन, इसको आप डैमेज नहीं कर सकते, इसको आप लॉस नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट है द सिंपल सब्सटेंस में एग्जिस्ट एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। यानी कि सिंपल वे में भी रह सकता है, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स, दो तीनों तरीके से ये रह सकता है। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में अगर दो कोई केमिकल को रिएक्ट कराया जाता है, तो दोनों केमिकल के अंदर का जो सिंपल सब्सटेंस है, जो एनर्जी है, वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए वो वहाँ पे रिएक्ट करती है और एक फर्दर वहाँ पे केमिकल का डेवलपमेंट होता है, वो वहाँ पे वो आउटकम बन के आता है। जैसे कि अगर आप होम्योपैथी वे में देखें तो दो मेडिसिन को बना के, जैसे कि हीपर है, हीपर की अपनी क्वालिटी है, और सल्फ़र है, सल्फ़र की अपनी क्वालिटी है। बट जो पेशेंट आता है तो उसमें कुछ हीपर के भी गुण मिल जाते हैं, कुछ सल्फ़र के, तो हम हीपर सल्फ़र उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कि दोनों के अंदर का जो सिंपल सब्सटेंस है एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो एक नई प्रॉपर्टी को वहाँ पे डेवलप करा रहा है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है सिंपल सब्सटेंस की, कि वो रिएक्ट नहीं करता एक दूसरे के साथ जब उसको इस वे में तैयार किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है इम्पॉसिबल टू मेजर। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एनर्जी है, एक फोर्स है, आप फोर्स को आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप बिजली को अगर आप जाएंगे छुएंगे तो झटका लगेगा, तब समझ में आएगा कि बिजली होती है, बट अब उसे अपने आँखों से, खुली आंखों से आप उसको देख नहीं सकते। उसके इफ़ेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को आप देख सकते हैं, बट उस बीच में प्रोसेस क्या हो रहा है उसको आप समझ नहीं सकते। वैसा ही सिंपल सब्सटेंस को मेजर नहीं किया सकता है, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव डेटा है रिसर्च के अकॉर्डिंग। 8 पॉइंट जो है एडेप्टिव कैरेक्टर, यानी कि ये अडेप्ट करता है। अडेप्ट क्या होता है कि एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, यानी कि हर एक सिचुएशन में अपने बॉडी को नॉर्मल रखने में ये काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर अचानक ठंडी हो गई, अचानक गर्मी हो गई, अचानक बरसात हो गई, उस समय बॉडी को कैसे मैनेज करना है ताकि हम बीमार ना पड़ें, वो कैरेक्टर भी इसके अंदर पाया जाता है सिंपल सब्सटेंस के ऊपर। यही चीज़ डेड बॉडी में नहीं होता। जो आदमी मर जाता है उसके अंदर ये सिंपल सब्सटेंस नहीं होता, उसका कोई रिएक्टिव पावर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई एनर्जी है ही नहीं जो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करे। बट ये चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ह्यूमन है, लिविंग एनिमल है, वेजिटेबल है, हर एक के अंदर ये सिंपल सब्सटेंस इस तरह के रिएक्शन को फेवरेबल बनाता है। इन्वायरमेंट के प्रति जो इनका रिलेशन है वो इस सिंपल सब्सटेंस के कारण ही डेवलप होता है। तो 8 नंबर की क्वालिटी सिंपल सब्सटेंस को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। 9th इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि बॉडी में कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, मसल्स हो, या बॉडी के अनेक फंक्शन, अनेक जो कंस्ट्रक्शन का फंक्शन है, जो रिकंस्ट्रक्शन का फंक्शन है, उस सारे को रेगुलेट कराने में सिंपल सब्सटेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है डिफर इन वेरिंग डिग्री, हर एक डिग्री में डिफर भी करता है सिंपल सब्सटेंस। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट जो कि सिंपल सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करते हैं। सिंपल सब्सटेंस कैसे रोल करता है, इसका बॉडी में रोल क्या है, इसका बॉडी में फंक्शन क्या है,
क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये 10 पॉइंट के माध्यम से आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और इसको रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको सिंपल सब्सटेंस का जो आइडिया है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और ये पॉइंट, इस तरह से पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी आपको ईजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।